भाई साहब अस्पताल में क्या इन्होंने तमाशा खड़ा करके रख दिया है। और इसको कहते हैं सो कोल्ड, इनको दुख हो ना, इनको टेंशन हो ना, और टेंशन में बेचारे व्लॉग नहीं बना रहे थे और पूरा का पूरा सर्कस जमा कर रखा था हॉस्पिटल में। कैसे खेल तमाशा कर रहे थे कि जब लिफ्ट में ऊपर आ गई, ऊपर आ गई, ऊपर आ गई, जब वो लिफ्ट में ऊपर स्ट्रेचर से उसको ऊपर लेकर आ रहे थे, इट मीन्स नीचे होगी उनकी ओटी और ऊपर लेकर आ रहे होंगे वार्ड में, तो तमाशा बना दे, ओ आ गई, ओ आ गई, ये आ गई, ये आ गई। ओ भाई साहब अस्पताल था ये तुम्हारा अपना खुद का जो है सर्कस तुमने बना रखा है वहां पर, और फिर ऊपर से कहते हो कि हमें तो बहुत दुख है, दुआ करो, हमें तो बहुत टेंशन हो रही थी। मुझे एक बात का जवाब नहीं मिल रहा, जो कोई अगर किसी के पास हो तो बता दो, ये जो टीनेजर तीन तीन बच्चे हैं, इनका क्या काम था वहां पर डिलीवरी के टाइम पे जाने का। नॉर्मली तो क्या होता है कि बच्चे हो जाते हैं फिर एक एक कर कर चले जाओ। अस्पताल है ये तुम्हारा मोदाहा का जो है तुम्हारा ग्राउंड है, या जो भी है तुम्हारा पंडाल लगा रखा है कि नहीं नहीं भंडारा चल रहा है, आ जाओ सब खाने के लिए आ जाओ, क्योंकि अभी गरम गरम खाएंगे तो नहीं तो बाद में ठंडा हो जाएगा। ये भी कोई बात है, बाद में नहीं आ सकते थे, पूरा का पूरा खानदान चला गया। और ये जो माता श्री जो हैं, जो जब इनके हस्बैंड जो है एडमिट थे, तब तो मेहमानों की तरह से, विजिटर्स की तरह से विजिट करने के लिए जाती थी। बहू बेटा वहां पे होटल लेकर वहां रुके इतने दिन जितने दिन पापा एडमिट थे, लेकिन अपने हस्बैंड के लिए तो नहीं आए, लेकिन बेटी के लिए, भाई बेटी तो पूरी होश हसरत पूरी करती है, लल्लो चप्पो गीली चुम्मी सब कुछ हो रही है। माना कि चलो मम्मी चली गई और उसकी सास चली गई, बाकी के लोग खाला, वो तीनों बच्चे, क्या जरूरत थी उनकी पूरा सर्कस बनाने की वहां पर। तो इसका मतलब पूरा कंटेंट चाहिए था इनको, तो वो तो शुक्र मानो कि एक एक डिटेल इन्होंने नहीं बताई। शूट तो करी होगी लेकिन डिटेल डाली नहीं होगी, क्या है ना, फिर ट्रोल हो जाएंगे बेचारों की खुशी में। लोग माशाल्लाह माशाल्लाह नहीं लिखेंगे, फिर उसको ये करेंगे शेम ऑन यू, शेम ऑन यू, क्योंकि घर में बच्चा आया है, लड़का आया है, माना की खुशी की बात है। लेकिन अगर उस खुशी पर एक ऐसी तलवार लटक रही है, बहुत बड़ी जिंदगी और मौत की, वो जो जिस चीज़ का उनको शक है या जिस बीमारी का उनको शक है, वो कोई छोटी बीमारी नहीं है जिसके लिए इतना बड़ा उनके लिए तलवार लटक रही है। मतलब एक जो है टेनिस बॉल जितना एक ट्यूमर है, तो उसके लिए वो खुद इतना डर रहे। भाई दो ही चीज़ें हो सकती है, या तो इस पूरे खानदान को पता है कि इतना डेंजर नहीं है, इतना खतरा नहीं है, इतनी प्रॉब्लम नहीं है, और जो भी चीज़ें हैं वो ऑलरेडी जो है उनको सब रिपोर्ट्स का पता है, तभी इतने चौचलेबाजी इन्होंने सबने कर लिया, जब भी पूरा खानदान उसको वहाँ पे अकेला छोड़कर, क्योंकि सब ठीक है इसलिए यहाँ पर पड़ा हुआ है। और या फिर ये है कि भाई इन लोगों को वाकई में परिवार को कोई मतलब ही नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब उससे जो निकालना था वो तो इन्होंने निकाल लिया। देख लिया था ना हमने, घर का चिराग आ रहा था, ये तो घर का नवासी आया है, वो तो घर का चिराग था। यानी कि कहने की बात तो ये कि बेटे का बेटा आया था, वो होता है घर का असली वारिस, क्योंकि बेटी का जो बच्चा होता है वो अपने घर का वारिस है, यानी कि अपने ददियाल का वारिस है। तो जब अपने घर का वारिस आया था तब तो इतने चौचलेबाजी किसी के देखने को नहीं मिले हमें, लेकिन चालू के साथ ये सारे के सारे चौचलेबाजी देखने के लिए मिले, और बहुत कुछ देखने के लिए मिला है, अभी तो बहुत कुछ बाकी है। चलिए आपके साथ शेयर करते हैं। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल जाए। तो मैं पहले यहाँ पर एक कमेंट पढ़ना चाहूँगी। किसी ने मेरे को कमेंट किया कि आपको तो शर्म नहीं है, आपको तो अल्लाह से डर नहीं लगता, ऐसे करती हो वैसे करती हो, नेगेटिव खुशी भी ना मनाए, उनके घर में बेबी बॉय आया है। बिल्कुल खुशी मनाओ, मगर अगर उसी खुशी के साथ साथ घर में एक और ऐसी इतनी बड़ी टेंशन है, तो क्या ये वक्त है खुशी मनाने का? अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ ठीक हो गया, ठीक है, बच्चा ठीक है, जच्चा ठीक है, हेल्दी बेबी हुआ है, चालू की भी हालत ठीक है। ये तो तुम्हें पता था, ये तुम चाहते थे कि स्टोरी लगा के शेयर कर सकते थे। ये पूरी डिटेलिंग में व्लॉगिंग बनाना, चौचलेबाजी करना, हो हल्ला मचाना, ये सब नौटंकियां करना, बहुत नौटंकियां की है इन्होंने। ये सब करना जरूरी था जब दिख रहा है कि लोगों को तुम पर नज़र है, लोगों की तुम पर ये नज़र है कि तुम एक्चुअल में भाई भाभी के साथ क्या कर रहे हो। तुम तो पहले से उनको शेयर करती हुई आ रही हो, तो ज़रूरी था तुम्हें ये इतना खुशियाँ मनाकर ये सब कुछ दिखाना। और देखो शराफत तो देखो, पूरे व्लॉग में एक शब्द नहीं बोली है ये, वही आके बकरे की तरह से बक 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 करके चला गया है, ज्ञान बांट के चला गया है। नहीं तो क्या, जो साइन कर सकती है बैठ के और अपने होश आवास में, जो गाड़ी से उतरकर खुद अपने हॉस्पिटल जा सकती है, जो कपड़े बदल के बिना स्ट्रेचर के खुद से जा सकती है, हालांकि ऑपरेशन के लिए जो है स्ट्रेचर पर लेकर जाते हैं, लेकिन चलो पता नहीं इनके यहाँ का भाई क्या सिस्टम था ये। इवन मेरे को भी कि हार्ट बीट तेज ना हो जाए, बीपी ना बढ़ जाए, डर ना जाए, घबराहट ना हो जाए, इसलिए स्ट्रेचर पर लेकर जा रहे हैं। भाई मैंने तो सरकारी अस्पताल में यही
देखा, इससे पहले भी मेरे साथ जो हुआ था वो यही हुआ था कि स्ट्रेचर पर लेकर जाते हैं जिससे कि जो पेशेंट है वो रिलैक्स रहे। लेकिन चलो मैंने माना कि ये भी ठीक है भाई, चलो अलग एक अलग सिस्टम है कि खुद से उठकर जा रही है, सब ठीक ठाक है, और अचानक से वहाँ से आई है तो जब इसको लेकर आए हैं बाकायदा स्माइल करती हुई आई है। जो थंबनेल पर फोटो लगाया हुआ है बाकायदा वो स्माइल कर रही है, बराबर में बेबी लेटा हुआ है, बाकायदा वो फोटो खींचा गया है, बेबी के फेस पर जो है वो हार्ट लगा दिया है और वो बाकायदा जो है थंबनेल पर लगाया गया है, स्माइल देते हुए वो फोटो, क्योंकि उसको तो थंबनेल बनाना था। ऐसे टाइम पर भी जिसको थंबनेल का थंबनेल की फिक्र थी और थंबनेल अच्छा आना चाहिए, वो पोज दिया है उसने, तो इसका मतलब सब कुछ ठीक ठाक है। तो ये सब हो हल्ला मचाना, तो फिर झूठी ये जो है फिक्र दिखा ही क्यों रहे हो? क्योंकि एक्चुअल में तुम्हारी किसी भी हरकत से फिक्र लग नहीं रही है कि तुम्हें भाई भाभी की इतनी ज़्यादा फिक्र है। और मैं आपको सीरियसली एक बात बताऊं, जिस टाइम भाभी का भाई का व्लॉग आया है उस टाइम मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद इसकी डिलीवरी हो गई थी, लेकिन भाई ने कुछ बताया नहीं, या शायद उसी दौरान हुई हो, मुझे नहीं पता, क्योंकि इनके व्लॉग में डिफरेंस है। अच्छा एक बात बताओ, अगर ये जिस दिन व्लॉग आया है, इसका कल व्लॉग आया है, तो क्या आपको लगता है कि कल सवेरे सवेरे जो है 10 साढ़े 10 बजे इसकी 10:21 बजे की डिलीवरी हो गई है और दोपहर को 4 बजे के करीब, 4 बजे से भी पहले 2 से लेकर 2:30 बजे के बीच में इसका व्लॉग आया है, तो यानी कि 10:30 बजे इसकी डिलीवरी हुई है और 2 से लेकर 2:30 बजे के बीच में इसका जो है व्लॉग आ जाएगा। इतनी जल्दी एडिट हो जाएगा, इतनी जल्दी अपलोड भी हो जाएगा? क्या लग रहा है आपको? इसका मतलब एक दिन पहले की डिलीवरी हुई है, यानी कि एक दिन पहले जब जब भाई ने एंड मोमेंट पे वो वीडियो बनाई है तब तक भाई को पता चल गया है कि चालू का बच्चा हो चुका है। तो भाई ने भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी भाई, क्योंकि एक दूसरे का कंटेंट क्यों रिवील कर दें। लेकिन उस दौरान भी भाई जो है टेंशन में नजर आ रहे थे, क्योंकि उनके सर पे तो खतरा मंडरा रहा था और दूसरी तरफ खुशियां मनाई जा रही थी। टाइमलाइन देख लो दोनों का, क्योंकि भाई का मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि भाई की जिस दिन वीडियो आई है उसी दिन एग्जैक्टली भाई को मॉर्निंग में देखा गया है, जो टेली मसाला वाला थे उन्होंने रिकॉर्ड किया है, उन्हीं कपड़ों में उसी ट्रैक सूट में वो अंदर जाते हुए नजर आए थे और ये टाइटल डाला हुआ था कि रिपोर्ट की वजह से बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं जनाब इब्राहिम। लेकिन वही वाली बात है ना, उसी दिन शाम को इन्होंने अपडेट देने के लिए एक वीडियो बनाई है वहीं अस्पताल में बैठकर, और उसी दिन चालू की डिलीवरी हुई है। और ये सारी चीज़ें जो हैं ये है 21 तारीख की, 21 तारीख को चालू की डिलीवरी हुई है। लेकिन जब तक डिलीवरी हो चुकी थी, क्योंकि दिन में 10:30 बजे ये जो है इसकी डिलीवरी हो चुकी है और भाई का जो व्लॉग आया है वो बाद में आया है और अगले दिन चालू का व्लॉग आया है, क्योंकि एक दिन में वो एडिट हो गया है। क्योंकि नॉर्मल दिन में अगले दिन जो है ना, जो डिलीवरी वाली औरत होती है वो इतनी अच्छे से होती है, क्योंकि आजकल तो कॉन्शियस अनकॉन्शियस होने का सवाल नहीं उठता, क्योंकि आधा शरीर नीचे का जो हिस्सा होता है उतने हिस्से में एनेस्थीसिया दिया जाता है, जिसकी वजह से वो सुन्न हो जाता है और पता नहीं चलता। बाकी की ऊपर की जो अपर बॉडी होती है वो जो है फुल आप जो है कॉन्शियस रहते हो, आप अच्छे से जो है बातचीत कर सकते हो, सुन सकते हो, सब चीज़ें सारी बातें होती है। इवन मुझे भी याद है कि डॉक्टर मुझसे लगातार बातें कर रहे थे, पूछ रहे थे तुम्हें क्या चाहिए, और मैं कोशिश कर रही थी कि छत पर जो फैन लगा हुआ था, नया फैन था, कि उसके रिफ्लेक्शन में मैं कुछ देख पाऊँ, और लगातार मैं वही दुआ पढ़ रही थी जो मुझे मेरी अम्मी ने बताई हुई थी। तो बस मुझे मतलब पूरा अच्छे से सब चीज़ ध्यान है। लेकिन फर्स्ट टाइम जब बेटे के टाइम था तो पूरी बॉडी को एनेस्थीसिया दिया गया था, जो कि बैक में लगाया जाता है, और उससे जो है ना मुझे कुछ भी याद नहीं था। होश मुझे जब आया था जब हम जो है अपने वार्ड में चले जाते हैं, और उसके बाद भी जो है ना इंसान ज़्यादातर सोने की हालत में रहता है, गफलियत में ही रहता है, लेकिन अब ऐसा नहीं होता। तो इसका मतलब अगले दिन जब ये बिल्कुल एकदम ठीक हो गई है तो लेटे लेटे इसने वहीं से व्लॉग एडिट किया है, क्योंकि इसका जो स्टाइल है ना व्लॉग एडिट करने का, वो मैं उससे बखूबी वाकिफ़ हूँ। जिस तरह के स्टिकर, इमोजी, जिस तरह के टाइटल, जिस तरह की एक्सेंट में, वो फॉन्ट में जिस तरह से लिखा गया है ना, जो चीज़ें, वो सब एग्जैक्टली इसका अपना है। तो इनके जो है खेल तमाशे चल रहे हैं इनके हॉस्पिटल में। हमने वहीं से व्लॉग छोड़ दिया, तो चलो वहीं से शुरुआत करते हैं। तो भाई लिफ्ट में झांक के, वो तो चलो लड़कियां हैं, छोटी हैं, मगर ये जो फनी है, इतना बड़ा आदमी, 36 साल का आदमी, ये भी वहां पे झांक के देख रहा, ओ आ गई, ओ आ गई, ओ आ गई। अरे भाई नीचे से लिफ्ट आएगी तो आएगी ना, चालू आएगी ना। वहां से आके एग्जैक्टली एकदम बड़े बढ़िया तरीके से वहाँ पे मुस्कुरा के ऐसे बेबी बराबर में लेटा हुआ है, वो थंबनेल के लिए पोज भी दिया गया है रोक कर। और जैसे कमरे में जा रहे थे, कंजेस्टेड से तो वो जगह थी, पूरा खानदान निकल के रूम में से बाहर आ गया। एकदम अम्मी ने बड़ा प्यार किया, दुलार किया, गीली चुम्मी दी, बड़ा लाड प्यार आ रहा है भाई। जिस जगह में सारा का सारा खानदान खड़ा हुआ ना, वहाँ जगह भी नहीं है एक दूसरे के आजू बाजू से बाहर से निकलने के लिए, आने जाने के लिए। पूरा खानदान जमा करने की जरूरत क्या थी? और टीनेजर बच्चों का क्या काम था
भाई वहाँ पर, बाद में आते तसल्ली से। एटलीस्ट अब ये 3 दिन तो यहाँ रहेगी। मेरे ख्याल से आजकल 3rd डे ही छुट्टी दे देते हैं, जब वो अच्छे से, फर्स्ट डे तो वो पानी वगैरह चाय वगैरह दे देते हैं शाम तक, दूसरे दिन फिर वो सेमी लिक्विड दे देते हैं, तीसरे दिन फिर वो रोटी खाने के लिए देते हैं। फिर वो देखते हैं कि सिस्टम ठीक चल रहा है, कि आपने मोशन वगैरह क्लियर हो गया है, गैस पास हो रही है, सिस्टम ठीक वर्क कर रहा है, उसके बाद छुट्टी दे देते हैं। और उसके बाद स्टिचेस के लिए बाद में बुलवाते हैं। तो एटलीस्ट 3 दिन तो ये रहेगी, आया जाया जा सकता था बड़े आराम से। नहीं, पूरे खानदान ने वहाँ जमावड़ा लगा के रखा है। और फिर जैसे एडजस्ट होके अपने रूम में एडजस्ट हो जाती है तो आरती पारती आकर कहती है, हो गया, अरे वाह तू तो मेरी बड़ी शेरनी है। शेरनी नहीं भाई, उसको तो भालू नाम दिया हुआ है। और न्यू बॉर्न बेबी को, अभी अभी जस्ट सर्जरी से आई लेडी को पूरे खानदान ने ऐसे घेर के रखा हुआ है। भाई मुझे तो अस्पताल वालों का समझ में ही नहीं आता, इतने जर्म्स होते हैं। हम जब बाहर से आते हैं, हमारे कपड़े होते हैं, इवन जब अंदर जा रहे थे ओटी में तो फनी को कपड़े दिए गए थे कि तुम ये कपड़े पहनो, मास्क पहनो, कैप पहनो, इतनी प्रिकॉशन ली जाती है। और जस्ट अभी ऑपरेशन से करके जो है वो जच्चा बच्चा बाहर आए हैं, सारे के सारे घेर कर खड़े हो गए, ओए ये वो। भाई कैसे लोग हैं ये, पूरे खानदान को वहाँ आने की जरूरत क्या थी, सारे के सारे घेर के न्यू बॉर्न बेबी को लेकर बैठे हैं। और पता है वैसे अगर सी सेक्शन से होने वाले बच्चों को तो और भी ज़्यादा केयर करनी पड़ती है, वो धूप दिखाना और बहुत सारी चीज़ें करना, जितना हो सके जम से दूर रखना। अभी तो वैसे तो ये सबके लिए ही है, बट सी सेक्शन वाले बच्चों के लिए कुछ एक्स्ट्रा केयर होती है। और इनके घर में तो केयर तो छोड़ो भाई, अपनी खुद की केयर नहीं हो रही है। और तुरंत ही जैसे ही वो फटाक से जो है अपने वार्ड में, अपने रूम में शिफ्ट हुआ, सबसे पहले अजान का काम, जो कि हमें भाई भाभी के व्लॉग में देखने को मिला ही नहीं। क्या किसी ने किया नहीं क्या अजान देने के लिए? भैया एनआईसीयू में था बच्चा, पर हमें पता है अगर बच्चा एनआईसीयू में था तो ये मोमेंट वहाँ पर भी कैप्चर हो सकता था, क्योंकि हमने तो अरमान मलिक को देखा था, जो 2 बीवियों वाला इन्फ्लुएंसर है, उसके दोनों बच्चे एनआईसीयू में एडमिट थे। जब पायल के जो 2 बच्चे हुए थे ट्विन, वो दोनों एनआईसीयू में थे, तो उन्होंने बराबर वहाँ के व्लॉग भी बनाए, बराबर वहाँ की सारी चीज़ें शूटिंग भी की। तो कौन कहता है कि अपने बच्चों को, अगर चलो मैंने माना कि तुम लोग अपना उसको व्लॉग में नहीं दिखा सकते थे, लेकिन अपने लिए तो वो मोमेंट कैप्चर कर कर रख सकते थे। किसने अजान दी वो नहीं बताया, अजान दी भी है नहीं दी थी ये पॉइंट मैंने तब भी उठाया था, लेकिन यहाँ इन्होंने ना केवल अजान देते हुए दिखाया और रिकॉर्ड भी किया। सब अपने अपनी मस्ती में लगे पड़े हैं, तो व्लॉगिंग तो पूरी हो रही है भाई, क्या कसर रह गया है? देखो भाई, डिलीवरी दिखा दिया है, फिर शॉपिंग भी दिखा दी है, फिर खाना भी दिखा दिया है। यही तो चालू अप्पी का यूएसपी है उसके व्लॉग का, शॉपिंग दिखाओ, खाना खिलाओ, बाहर का सब कुछ करो। और डिलीवरी वाले अपडेट में भी ये सारी चीज़ें हो गई हैं, तो रह क्या गया भाई? अब बताओ मुझे, व्लॉगिंग नहीं हो रही है प्रॉपर तो क्या हो रहा है? माना कि तुमने अपने मेमोरी के लिए यहाँ पे अस्पताल में शूट करा और अस्पताल में सारी चीज़ें दिखा दी, लेकिन जब बाहर शॉपिंग करने के लिए गए वो भी रिकॉर्ड किया, जब बाहर खाना खाने के लिए गए वो भी रिकॉर्ड किया, फिर तुम्हें काहे का भाभी का दुख है भाई? और कैप्शन लिख रखा है, भाई मिठाई लाए थे सबके लिए, लेकिन भाई नहीं आए थे। भाई का जो दोस्त है वो अकरम, वो आए थे स्वीट्स वगैरह कुछ लेकर, वही हमें नज़र भी आए थे, लेकिन इसने लिखा भाई। तो ये चाहता तो उनका नाम लिख सकता था, लेकिन इसने भाई लिखा है, तो सबको ये कन्फ्यूज़न है कि भाई आए थे, तो फिर इन्होंने रिकॉर्ड क्यों नहीं किया? और अगर वो आए थे, वाकई में आए थे वो मिठाई लेकर, फिर तुमने उनका एक मोमेंट क्यों नहीं दिखाया? जब इतनी बकवास दिखा रहे हो, शॉपिंग करने जा रहे हो, बाहर खाना पीना खा रहे हो, वो भी सब रिकॉर्ड करके दिखा रहे हो, और भाई आए और वो मोमेंट नहीं दिखाया जिस पर लोगों ने सवाल उठाया है। और उसके बाद फाइनली अब आती हैं वो जिनको सबसे लास्ट में प्रायोरिटी दी जाती है। और किसके साथ आए हैं? वो जो इनका लड़का है ना, फनी का जो दोस्त है, जो गाँव का एक लड़का है, इरफान करके, वो जो इनके होटल में काम करता है, रेस्टोरेंट में काम करता है, वो लेकर आया है किसको? मेहर को और डॉटर खाला को साथ में। आते के साथ ही जीना चढ़ के कहते हैं अपने बेटे को, नान को देखकर, मामू बन गए हैं। और अब उनको मौका मिला है यहाँ पे आने के लिए। तो जो और 3 लोगों की कसर रह रही थी, और आके मेला लगा दो। यहाँ पे अस्पताल थोड़ी ना है, ये तो ग्राउंड है, यहाँ लगाओ मेला। एक बार भी कोई सिस्टर, नर्स, वार्ड बॉय, कोई भी इस मेले को कम करने के लिए नहीं कह रहा है कि भाई न्यू बॉर्न बेबी है, तुम इतने सारे लोग यहाँ पर मत खड़े हो, या इतना शोर मत मचाओ, या यहाँ पे बातें मत करो, या लोगों को कम कर दो, इनको भेज दो। कैसा हॉस्पिटल है ये? इसमें भी बार्टर को लैप कर लिया है, जैसे मैंने पिछले व्लॉग में बोला था, पॉडकास्ट में बोला था। और उसके बाद अब निकल कर आ जाते, तो फ्रेंड्स हम लोग हॉस्पिटल से बाहर निकल के अब हम जा रहे हैं बेबी के लिए कुछ लेने के लिए। हैं बेबी के लिए कुछ लेने के लिए? तो फिर इससे पहले तेरे चालू अप्पी ने क्या खरीदा था कि सारी शॉपिंग हो गई है फ्रेंड्स हमारी, बस हमारे गाउन नहीं मिले थे। और अगर तुमने लड़की बेबी, मतलब बेबी गर्ल के लिए अगर शॉपिंग करी थी, चश्मा लिया था, बैंड लिए थे, हेयर बैंड लिए थे, फ्रॉक लिए थे, ड्रेस लिए थे, कहाँ है वो सब? दिखाए क्यों नहीं?
वो जब तुमने शौक से खरीदे थे और थंबनेल पे फोटो लगा रखा था, एग्जैक्टली इन्होंने खरीदा नहीं था, क्योंकि अगर खरीदा होता तो वो दिखाते। और खरीदेंगे क्यों? क्योंकि इनको तो पता था बेबी बॉय आने वाला है, तो बेबी गर्ल की ड्रेस पे क्यों खर्चा करेंगे और फिर वो किस काम आएंगे। इसलिए फ्रेंड्स, आपको शॉपिंग नहीं दिखाई गई थी, वरना चालू अप्पी एक छोटी से छोटी चीज ले या किसी को दे और इसको रिकॉर्ड ना करे और उसको दिखाए ना भला। एक बार भी आपने दिखाया? सस्ते से 3rd क्लास गाउन खरीद कर लेकर आई थी। फ्रेंड्स, ये गाउन हमने ले लिया क्योंकि अब हमारे कपड़े नहीं आ रहे हैं। उनको छोटा करवाया, बल्कि उनकी बाजू छोटी रह गई, उसे तक पहन कर दिखाया जिसमें इसके मोटे मोटे डोले शोले दिख रहे थे, वो तक रिकॉर्ड करके दिखाया। लेकिन बेबी की शॉपिंग करी वो नहीं दिखाया आपको। क्यों? क्योंकि उन्होंने बेबी बॉय के कपड़े खरीदे थे। अगर आपको दिखा देती तो आपको पता नहीं चल जाता कि ये जो शॉपिंग हुई है ये तो बेबी बॉय के हिसाब से शॉपिंग हुई है। अब इसमें भी कसर रह गई है लास्ट लास्ट की कुछ चीजें, ब्लैंकेट लेके आनी है, कैप लेके आनी है। फिर भाई तूने क्या शॉपिंग करी थी वहां पे? या जबरदस्ती का सिर्फ व्लॉग बनाने के लिए गई थी, लोगों को इल्झाने के लिए, हिल्ला देने के लिए कि हम तो बेबी की शॉपिंग करने जा रहे हैं, हम तो बैग बनाने के लिए। जब डॉक्टर ने लिस्ट दी थी उस लिस्ट के हिसाब से उसमें वो सामान नहीं था जो सामान आप लेने के लिए जा रहे हो। तो बेबी के लिए हमें कैप लेना है, ब्लैंकेट लेना है, और फिर देखते हैं कि वो सामान कहाँ मिलता है, चलिए आपको चलते हैं। पूरी व्लॉगिंग हो रही है। क्या कसर रह गई इसमें व्लॉगिंग में, बताओ मुझे। और जितनी बाँछें खिल्ली है ना भाई पूरे खानदान की, रत्ती भाई किसी के चेहरे पे ये नहीं लग रहा कि किसी को इतनी सी रत्ती भर फिक्र हो उस बहू की, उस बच्चे की जिसकी माँ बीमार है, जिसकी माँ के सर पर इतनी बड़ी तलवार लटक रही है खतरे की। बॉय है क्या गर्ल है? दुकान वाले ने पूछा तो कहती बॉय है। और क्या गंदे कलर पसंद कर कर आ रही है भाई, लड़का है ब्लू कलर के, इतने अच्छे अच्छे उजले कलर के आते हैं, उजले उजले कलर के खरीदना। क्या खरीद रही है ये सड़े से कलर के? जिसको ढेले भर की अकल नहीं है उसको भेज दिया। क्यों भाई? इसकी माँ नहीं आ सकती थी, खाला नहीं आ सकती थी? बाजा खाला और बेटी खाला दोनों को ले आती, बड़ी थी, मैच्योर थी, समझदार थी। इसे लड़की को ये 20 साल की हो गई है, ढेले भर की अकल नहीं है इसको। ऐसा लगता है इसके दिमाग में भूसा भरा है, तभी तो इसको अच्छी बुरी चीजें समझ में नहीं आती कि कौन इसका यूज कर रहा है, कौन इसका मिस यूज कर रहा है। और फिर व्लॉगिंग स्टार्ट होगी, तो हमने यहाँ पे ये ब्लैंकेट ले लिया है, ये कैप ले लिया है, ये ले लिया है। तो व्लॉगिंग ही तो हो रही है, फिर क्या हो रहा है? तो जो अस्पताल का व्लॉग होना था वही वो तो हो गया है। और अब फ्रेंड्स मैं यहाँ से आपको ये सब बताना है। और उसके बाद यानी कि 9:50 तक व्लॉग खत्म हुआ, और उसके बाद 13:49 तक जो बैठकर जिसने नल्ले ने बैठकर जो ज्ञान बांटा है, बहुत कुछ है ज्ञान में भी, चलिए आपके साथ वो भी आगे आगे शेयर करेंगे। तो फ्रेंड्स, आप सबके बहुत सारे मैसेजेस थे, हमारे पास भी थे, भाई के पास भी थे, भाई को भी किए होंगे आपने बहुत सारे मैसेजेस, चालू को डीएम भी किए होंगे, पर हम नहीं देख पाए क्योंकि आपको पता था हम बहुत परेशान थे। हम परेशान थे बारिश से अपने गमले बचाने में, हम परेशान थे मौज मस्ती करने में, हम परेशान थे प्लानिंग करने में कि व्लॉग को कैसे अपलोड करेंगे। भाई ने तो कोई अपडेट नहीं दिए है, फिर हमें ट्रोलिंग तो नहीं मिल जाएगी, हम अपने बेबी बॉय का व्लॉग बनाएं क्या ना बनाएं, डालें क्या ना डालें, डालना चाहिए कि नहीं डालना चाहिए, लोगों को अपडेट देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए। हम जो है ना, इसलिए इतनी चालाकी के साथ, तुम लोगों ने कैसे सोच लिया कि इसने दुनिया भर के व्लॉग देखे होंगे कि इसको ये नहीं पता होगा कि जेंडर भी इसको रिवील करना है कि नहीं करना है, तो एक व्लॉग तो उस पर भी खींच लेती। लेकिन इसने फट से क्यों बता दिया पता है? पता नहीं हालात और कितने ज़्यादा ख़राब ना हो जाएं और मुझे रिवील करने का मौका भी ना मिले, इसलिए इसने फट से क्या करा, ट्रेंडिंग में लाने के लिए फटाक से ये भी बता दिया कि बेबी बॉय है, वरना ये इस पर भी खींचती। और दूसरी बात, जैसे बाकी के ब्लॉगर करते हैं ना, उनसे थोड़ा सा डिफरेंट करना चाह रही थी, क्योंकि लोग इसको कमेंट कर रहे हैं कि दीपिका और शोएब की तरह से तुम 3 महीने तक ऐसे मत करना, तुम अपने बेबी का फेस जल्दी दिखा देना। जल्दी दिखाएगी ये 3 महीने का टाइम नहीं खींचेगी, क्योंकि जो एक्चुअली इसको चाहिए था वो इसको मिल गया। हम इसे रोजे ऐसी थोड़ी ना रखवाए हैं, कहता है, लेकिन हमारे पास खुद को या आपको बताने के लिए कोई इन्फॉर्मेशन थी ही नहीं, तो हम आपको कैसे बताते। क्यों भाई, तुम लोगों के रिश्ते इतने अच्छे नहीं है कि तुम्हें नहीं पता कि आप कौन से टेस्ट चल रहे हैं, नहीं चल रहे हैं, टेस्ट हो रहा है, नहीं हो रहा है। और रही बात अपडेट की, कि जब उन्होंने बताया कि इतनी इतनी मुसीबतें उठी हैं कि उन्होंने जब दूध छुड़ाया था उसकी वजह से भाभी की तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई और माँ और बेटे को दोनों को सफ़र करना पड़ा था, क्या वो तकलीफ नहीं थी क्या उनकी? वो तो तुमने एक दफ़ा भी नहीं बताया। ऐसे जैसे तुम लोगों को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता हो कि उसके बुखार की वजह से उसका बुखार नहीं उतर रहा था तो उसको वापस से एडमिट कराना पड़ा जस्ट बिकॉज बुखार नहीं उतर रहा था। फिर वही ज्ञान बांटना शुरू कर दिया। मैं सबको उनको दुआ देना चाहूँगा जिनकी औलादे नहीं है, अल्लाह उनको औलादे दे दे जैसे हमें दे दी है। अल्लाह ने हमें प्यारी सी औलाद से नवाजा है, लेकिन ये हमारा दिल जानता है, मैंने और चालू ने चाहा था कि हमें बेबी गर्ल हो। कितना झूठ भाई, कितना झूठ। तुम्हें डे 1 से पता था कि तुम्हें बेबी बॉय होने वाला है, क्योंकि जिस तरह की रिग्रेसिव सोच माइंड रखते हो ना तुम लोग, तुम्हें, तुम्हारी फैमिली को, तुम्हारी सास को, तुम्हें सबको बेबी बॉय ही चाहिए था।
और वैसे भी इतने इलाजों से हो रहा है, इतनी मुसीबत से हो रहा है, आईवीएफ की ट्रीटमेंट से हो रहा है, तो वाई नॉट बॉय, क्योंकि बॉय से तो घर चलता है, नाम चलता है, आगे वंश चलता है। और वैसे भी कहीं ना कहीं इसमें मेरी भी दुआएं शामिल है, क्योंकि मैं चाहती थी कि अल्लाह ताला इसको बेबी बॉय दे, और जैसे इसका पति छोड़कर आ गया है ना, ऐसे ही इसका बॉय भी इसको छोड़कर चला जाए। तब देखूंगी मैं कि इस पर कैसे बीतती है एक माँ जब अपने बच्चे को सींचती है, पालती है, मेहनत से बड़ा करती है, और उसके बाद जब उसका बेटा किसी और लड़की के चक्कर में जब उसको छोड़कर चला जाए और उसके दुख सुख को ना देखे और उसके पास ना रहे, तब एक माँ को कैसा फील होता है। जितनी तकलीफ अभी ये अपने बच्चे के लिए उठा रही है ना, उस टाइम इसको कैसा फील होगा। मैं चाहती थी कि ये वो दर्द, वो तकलीफ महसूस करे। और मैंने उस दिन इसको बोला था, जिस दिन मैंने इसकी सास को रोते हुए यहाँ से जाते हुए देखा, जिस तरह से भाई मुझे बहुत ज़्यादा तरस आया। अब लोग कहते हैं वो भी लालची हैं, वो भी लालची हैं। देखो भाई, पापा के तो फेस पे दिखता है कि वो भी अब लालची हैं पूरे एक नंबर के, लेकिन एक जो माँ होती है ना, वो बहुत सॉफ्ट दिल की होती है। माँ में लालच है क्या नहीं है मुझे नहीं पता, लेकिन एक मासूमियत मुझे ज़रूर दिखती है, ममता ज़रूर दिखती है। जब वो फूट फूट कर रो रही थी ना ट्रेन में बैठ के, तब मैंने अल्लाह से दुआ की, अल्लाह ताला इसको एक औलाद ज़रूर दे, और लड़का दे। जैसे इस ये एक माँ से दूर कर कर एक बेटे को ले आई है ना जड़ से उखाड़ के, ऐसे ही इसकी औलाद जब इसको छोड़कर चले जाए तो वो दुख और वो दर्द महसूस कर सके। क्योंकि बेटी होती तो उससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, जैसे ये खुद बेटी होकर रह रही है ना, तो ये अपनी बेटी को भी रख लेती है अपने पास। लेकिन जब बेटा एक किसी और लड़की के चक्कर में छोड़कर जाता है ना, तब वो जो दुख होता है ना, बहुत बुरा होता है। मैंने और चालू ने और हमारे घर के एक एक शख्स ने, बड़े उर्दू झाड़ रहा भाई, शख्स नहीं बोला इसने, कुछ और ही बोला, अफराद ने सब ने, हमने ये चाहा था कि लड़की हो। अभी जस्ट कुछ देर पहले खाला ने बोला कि मैंने कहा था ना लड़का होगा, तो खाला, भाई राजा नाजो खाला की बात तो पूरी हो गई। नान भी कह रहा था, बातों बातों में मनाते। भाई तुम्हें पहले से पता था, इसलिए किसी को भी इतना ज़्यादा शौक नहीं लगा, क्योंकि ऑलरेडी डे 1 से सब जानते थे कि बेबी बॉय ही आने वाला है। कहता, पर जो पुराने लोग थे वो हमारे घर के, वो कहते थे हाँ बेटा होगा बेटा होगा। भैया तुम्हारे घर की मेड तक ने तुम्हें इस चीज़ के लिए ब्लेसिंग दी है, लल्ला होगा लल्ला। तो लल्ला जो होता है ना, वो बेटा ही होता है, तो बेवकूफ़ किसी और को बनाना। अब लोग कह रहे हैं कि आईवीएफ से कैसे हो जाता है, पता चल जाता है, ये नहीं हो जाता है। जो आईवीएफ ट्रीटमेंट होता है ना, वो एक तरीके से आर्टिफिशियल ट्रीटमेंट ही होता है, नेचुरल प्रोसेस से नहीं होता। जब नेचुरल प्रोसेस से जो होता है उसमें तो आप पता लगा ही नहीं सकते किसी भी तरह से। वो तो ये कहते हैं ना, मेरी अम्मी कहा करती थी, उनकी एक कहावत थी कि बंद कोठरी का राज तो जब ही खुलता है जब डिलीवरी हो जाती है। वो तो बस अल्लाह बेहतर जानता है कि एक्चुअली अंदर क्या है। लेकिन आजकल टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा हाई हो गई है कि जब आर्टिफिशियल तरीके से, जब इस तरह से, जब आजकल जो है डिलीवरी हो रही है, कंसीव हो रहा है या प्रेगनेंसी हो रही है, तो उसमें सारी चीज़ों की जायज़ा लिया जाता है। और पहले ही जब चीज़ें चूज़ की जाती है, आपको ये तक चूज़ करने का ऑप्शन मिलता है कि आपको ट्विंस चाहिए या जो है XXX चाहिए, तो वो भी आपको चूज़ कर सकते हो। और उसमें आप ये भी चूज़ कर सकते हो कि एक बेबी गर्ल होनी चाहिए और एक बेबी बॉय होना चाहिए, या फिर दोनों बच्चे हों, उसमें भी हो जाता है। ट्विंस का आपके पास ऑप्शन रहता है, क्योंकि उसी खर्चे में पूरी इतनी रिसर्च की, इतनी वीडियोस देखी थी मैंने उस दौरान, कि उसकी एक एक डिटेलिंग जो डॉक्टर ने एकदम डिटेल में बताया ना, वो सारी चीज़ें। तो ये आर्टिफिशियल तरीके से जो होता है ना, इसमें ऑलरेडी पता होता है और डॉक्टर बता देते हैं। इसमें तो कोई सेक्स जानने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी वो सब पहले पता होता है और उसके बाद इम्प्लांट किया जाता है। क्योंकि वो जो अंडे हैं ना, वो बाहर होते हैं और उनका सब पता होता है डॉक्टर को पहले से। इसलिए लोगों को ये पता रहता है कि आईवीएफ से जो होने वाले बच्चे होते हैं उनका ऑलरेडी पता होता है। और यही रीजन था कि मैडम को भी डे 1 से पता था, और वो बार बार बोली थी मैंने कहा था ना, इसलिए कहा था उन्होंने, क्योंकि अगर वो नेचुरल होता तो उसको भी। और हाँ, हालांकि उन्होंने बिल्कुल भड़क नहीं पड़ने दी कि उन्होंने आईवीएफ ट्रीटमेंट कराया। वो तो संभावना सेठ ने पोल खोल दी थी, क्योंकि उन्होंने भी वही देखा था उनको जहाँ उनका ट्रीटमेंट चल रहा था, और उनकी इस रिगार्डिंग बात भी हुई थी। वो जो मोमेंट था, वो जो एक्सपीरियंस था ना, वो मतलब एक तो चालू बहुत ज़्यादा घबरा रही थी, हैं हमने तो देखा नहीं भाई वो कितनी घबराहट थी। एवरी टाइम जो छोटी छोटी सी बातों में घबराने वाली, अब तो वो ढीठ हो चुकी है। वो इतनी ढीठ हो चुकी है कि अब उसे ऑपरेशन का भी बहुत ज़्यादा घबराहट हुई नहीं। हाँ, माना कि थोड़ा बहुत डर लगा होगा, फिक्र हुई होगी, पर जितनी छोटी छोटी सी बातों पे घबरा जाती है, रो जाती है, परेशान हो जाती है ना, अब ये वो चालू नहीं रही। वो ये तूने उसको पक्का ढीठ बना दिया है। और मेरे लिए ये फर्स्ट टाइम क्या, मुझे नहीं पता था कि अंदर भी जाया जाता। कितना झूठ बोल रहा भाई बैठे बैठे मुंह पे। क्यों तेरे को नहीं पता था? रूहान तेरे सामने हुआ है, तेरी शादी के बाद ही रूहान हुआ, तुझे नहीं पता था कि भाई अंदर थे? उन्होंने व्लॉगिंग भी करी है, दिखाया भी है, और तुम लोगों ने तो बैठ के भर भर के दूसरों के जो है इतने सारे व्लॉग्स देखे हैं, बेबी आने के, बेबी नेम रिवील के, जेंडर रिवील के, और जो है
गोद भराई के, और गोद भराई तो चालू ने भी नहीं करवाई। भाई क्या चक्कर क्या है, चालू ने कैसे कंटेंट छोड़ दिया अपना। मुझे यकीनन बिल्कुल भी नहीं पता था कि जब भी हमारे मुदाह में बच्चे होते हैं तो वहाँ पे जेंट्स नहीं जाते। माना कि मुदाह में बच्चे होते हैं जेंट्स नहीं जाते, वहाँ पे गाँव का माहौल है। लेकिन जब शहरों में रहते हैं, और अब तो गाँव में भी नहीं है भाई, ये गाँव में भी जब आपने कंसीव कर लिया होता है और जब आप डॉक्टर विजिट के लिए जाते हैं तो डॉक्टर जो है हस्बैंड को साथ में बुलाती है, और अगर आपके हस्बैंड नहीं गए हैं, आपकी सास गई हैं या कोई और आपका साथ बड़ा गया है, उसको बुलाते हैं और सारी चीज़ें समझाते हैं कि अब ये स्टेज चल रही है, अब हमें ये करना है, अगला स्टेप हमारा ये है। और हस्बैंड होते हैं तो उनको बताते हैं, जिससे कि वो अपनी वाइफ की कंडीशन को समझे, उसको सपोर्ट करे, उसको जो है टाइम से जो भी चीज़ें हैं वो पंक्चुअलिटी से वो सारी चीज़ें हो सके, जो कि जच्चा और बच्चा दोनों के लिए बेहतर होने वाली हैं। भाई अब से इतने साल पहले मेरे बच्चे हुए हैं, उस दौरान भी ये सब चीज़ चलता था, तो आज तो और भी ज़्यादा ओपन हो गया सब कुछ। आजकल तो डिलीवरी रूम में हस्बैंड रहते हैं, जबकि अब मेरे टाइम पे ऐसे नहीं था, लेकिन आजकल तो ये सब है। और ये कह रहा है कि मुझे नहीं पता था कि मुझे अंदर भी जाना है। क्यों, तेरे भाई को तूने देखा नहीं था, अपने साले साहब को, कि वो भी अंदर थे जब मैडम कह रही थी मैंने कहा था ना शोएब आप ठीक हो। डॉक्टर ने कहा आप भी अंदर जाओगे, तो जैसे मैं अंदर गया तो सबा ने मुझे देखा तो मेरे हाथ पैर ऐसे कांप रहे थे, तो डॉक्टर ने मुझे कहा कि अगर तुम ऐसे करोगे तो फिर ये और भी ज़्यादा टेंशन। अरे भाई साहब तू बेहोश तो नहीं हो गया था वहाँ पे? पता चला कि तेरे को भी दूसरे स्ट्रेचर पे लिटा दिया चालू के बराबर में। कितने नौटंकीबाज हो यार तुम। डॉक्टर ने तुम्हें सारी चीज़ें पहले ही बता दी थी, ऑपरेशन से पहले 1 दिन पहले 2 दिन पहले जब भी विजिट होती है या लास्ट विजिट होती है, उस दौरान सारी कंडीशन सारी चीज़ें जो है ना वो बता दी जाती हैं। जिनके साथ फर्स्ट टाइम ऐसा एक्सपीरियंस होता है तो उनको सारी डिटेल बताई जाती है। कितना झूठ बोल रहा है, भर भर के झूठ बोलते में तो इनको शर्म नहीं आई। पूरी प्रेगनेंसी में तो उस औरत ने झूठ बोला, इसकी बीवी ने। और इस ये तो खैर है ही क्या ही, किसको कहते हैं, इसकी तो शक्ल पे मक्कारी दिखाई देती है। और इसकी मक्कारी का एक और सबूत बताऊं, जब भी कभी ये ऐसे बनावटी ये झूठ बोलता है ना, तो इसका ना, या फिर ये अपने दिल से नहीं बोल रहा होता है, तो इसके चेहरे पर एक एक्सप्रेशन होता है। ये एक लेफ्ट, अपनी जो लेफ्ट आई है ना उसको थोड़ा सा छोटा कर लेता है, और जो भवें हैं उनको चढ़ा लेता है और हल्की सी आंख को छोटा करके बोलता है। मैं समझ जाती हूँ कि भाई ये दिल से नहीं बोल रहा, बनावटी बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। और मेरा ख्याल है मुश्किल से मुश्किल मैं 5 मिनट अंदर बैठाऊंगा और डॉक्टर ने कह दिया मुबारक हो, कांग्रेचुलेशन, इट्स अ बेबी बॉय। मैंने चालू की तरफ देखा तो चालू की आंख से आंसू गिर रहा था, टप 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 बह रहा था। भाई वो खुशी के आंसू थे, तू समझ नहीं पाया। स्माइल तो देखता, उसकी कितनी बड़ी स्माइल थी। उसको ऐसे टाइम पे भी जब वो स्ट्रेचर पे अपने रूम की तरफ जा रही है, अपने वार्ड की तरफ, अपने कमरे की तरफ जा रही है, तो भी उसने थंबनेल के लिए स्माइल करके फोटो दिया है बराबर में अपने बेबी को लिटा के। बेबी के ऊपर हालांकि स्टिकर लगा दिया है, लेकिन वो क्योंकि वो अपनी मेमोरी खुद के लिए रखना चाहती है, तो स्टिकर लगा के तो हमारे लिए पोस्ट किया है, लेकिन खुद के लिए तो वो ऐसी देखेगी ना जब भी देखेगी। और वो फोटो आपको वो जब जरूर दिखाएगी जब वो बेबी का फेस रिवील कर देगी। तो मैं आपको बताऊं वो खुशी के आंसू थे, अरे परेशानी के नहीं थे। वो जो आंसू बहे थे ना वो ये थे, अल्हम्दुलिल्लाह बेबी बॉय हो गया है, अब मैं माँ बन गई हूँ और मैंने एक लड़के को जन्म दे दिया। वो उसकी खुशहाली और उसकी जो दिल को ठंडक पहुँचती है ना, उसके आंसू थे। मनी भाई झूठ मत बोलो, क्योंकि उसकी बहुत ख्वाहिश थी, क्योंकि उसको चाहिए था कि अल्लाह हमें एक बेटी दे। बेटी इसलिए दे क्योंकि भाभी जो ने ये कहा था ना, मैंने कहा था ना, मैंने कहा था ना, उस पर उनको भर भर के ट्रॉलिंग मिली थी। सो दैट्स वाई तुमने रिवर्स साइकोलॉजी खेली ऑडियंस के साथ। इसको रिवर्स साइकोलॉजी कहते हैं। अगर आप जो है ना चाहते कुछ और हो लेकिन ऑडियंस को बताते कुछ और हो, मन में कुछ और है। अब ये तो आपको फैक्ट तो तुम्हें पहले से पता था कि बेबी बॉय होने वाला है, यही रीजन है। नहीं अगर ऐसा है तो चालू तक अगर मेरा पॉडकास्ट पहुंच रहा है तो तुम या और जो लोग हैं भर भर के इसको कमेंट करो कि अगर तुम्हें वाकई बेबी गर्ल चाहिए थी और तुमने बेबी गर्ल की शॉपिंग करी है, तो जो तुमने शॉपिंग करी है ना वो दिखाओ हमें। बिल्कुल नहीं दिखाएगी, क्योंकि लाई नहीं थी ये सिर्फ दिखाया था आपको कि ये कितने अच्छे लग रहे हैं, ये कितने अच्छे लग रहे हैं, बेबी की जूती कितनी अच्छी लग रही है। क्या घर ला के आपको दिखाया? जब वहाँ खरीदते हुए दिखा सकती है तो घर लाकर क्यों नहीं दिखा सकती? भाई घर ला के दिखाने में नज़र लग जाती, जब तू वहाँ पर भी तो दिखाई रही है कि बैंड कितना अच्छा है, देखो गॉगल्स कितने अच्छे हैं, लड़कियों की कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें होती हैं, ये फ्रॉक कितनी अच्छी है। तो तुम जब इसे सारी चीज़ें रिकॉर्ड कर कर दिखा रहे थे, थंबनेल पर लगा रहे थे, घर लाकर क्यों नहीं दिखाया? क्योंकि तुम लाए नहीं थे, क्योंकि तुम ऑडियंस को बेवकूफ़ बना रहे थे, क्योंकि तुम ट्रोलिंग से बचना चाह रहे थे, उन बातों से बचना चाह रहे थे जो भाभी ने कहा था ना, मैंने कहा था ना। तुम्हारे सबके दिमाग में ये जो चीज़ें भरी हुई है ना कि लड़के अच्छे होते हैं, लड़कियों को कम और लड़कों को ज़्यादा चाहा जाता है, तो तुमने ऑडियंस के साथ रिवर्स साइकोलॉजी खेली कि मुझे लड़की चाहिए, मुझे लड़की चाहिए, मुझे लड़की चाहिए, ताकि लोगों को लगे ओ चालू अपने तो लड़की मांगी थी, चलो कोई बात नहीं, अल्लाह ताला ने उनको लड़का दे दिया, माशाल्लाह लड़का हुआ है। और लोग उस बात को भूल जाएं कि इसको एक्चुअली में लड़का ही चाहिए था। उसकी सच्ची वाली ख्वाहिश ये थी, ऐसे नहीं जैसे आजकल के लोगों के दिमाग में कुछ और होता है, दिल में कुछ होता है। तो तू इतनी सफाई क्यों दे रहा है भाई? तू एक बार कहता तो क्या लोगों को यकीन नहीं आता, लेकिन तू सफाई दे रहा है, इसका मतलब कुछ घोटाला है। और फिर तेरी आंख एक छोटी हुई,
इसका मतलब तू दिल से नहीं बोल रहा है, मुंह पे कुछ और होता है, दिल में कुछ होता है। सचमुच में हमारी जो है ख्वाहिश थी कि हमें बेबी गर्ल हो, हमने उसके लिए प्रॉपर शॉपिंग भी कर रखी है, और अगर शॉपिंग कर रखी है तो भाई दिखा हमें, मान जाएंगे हम कि हाँ वाकई तू लड़की चाहता था, तेरी बीवी भी लड़की चाहती थी, लेकिन अल्लाह ने लड़का दिया। और तू रोजे जो रखवा रहा था ना, तुम सब जो रोजे रखवा रहे थे अपनी अम्मी से, हालांकि वो रोजे भी उन्होंने घंटेदार रखे हैं, वो रोजे थे इसलिए कि नॉर्मल से ठीक ठाक बच्चा हो, बच्चे को ट्रॉलिंग ना लेनी पड़े जैसे रूहान बेबी को लेनी पड़ी थी, अच्छा खूबसूरत गोरा चिट्टा बच्चा हो और लड़का हो, इसलिए ही तो रोजे रखवाए जा रहे थे वो। अब देख लेना रोजे रखने बंद हो जाएंगे क्योंकि ख्वाहिश पूरी हो गई। शुक्राना अदा के अभी इनके यहाँ पे देखना कुरान खानी भी होगी। अब तो एक के बाद इवेंट होंगे, क्योंकि अभी तो भाई लड़का है तो डेफिनेटली उसकी मुसलमानी भी होगी, फिर उसके बाल भी उतरेंगे, अकीका भी अब करेंगे, साल भर बाद करेंगे, पहले बर्थडे पे करेंगे या साथ साथ ही कर देंगे जैसे भाई ने कर दिया है, वो भी कैसे अजीब तरीके से करा है। जिस अकीके के तुम दावत ना खिला सको, जिस अकीके के तुम अपने घर वाले ना खा सको, तो ऐसा कैसा अकीका भाई। तो प्लीज आज से इस बच्चों को भी अपनी दुआओं में शामिल रखना। अब आ गया है बेगिंग दुआओं के लिए कि जैसे हमें प्यार करते हो वैसे इस बच्चे को भी प्यार करना, अल्लाह उसे नेक स्वालिहा बना, और मैं दुआ करूंगी अल्लाह उसको तेरे जैसा बनाए क्योंकि तू बाप है, तेरी बीवी जैसा बनाए क्योंकि वो माँ है, और माँ बाप के गुण ही तो आते हैं। अगर तुम अच्छे होंगे तो तुम्हारा बच्चा भी अच्छा बनेगा, और अगर तुम लोग ऐसे होंगे तो तुम्हारे बच्चे में वही गुण जाएंगे जो तुमने अपने माँ बाप के साथ किया है ना, वही तुम्हारी औलाद भी तुम्हारे साथ करे, क्योंकि दुनिया गोल है। अल्लाह ताला ने तो कहा है जो बोएगा वही काटेगा, अच्छा बोएगा तो अच्छा फल मिलेगा, और भाई कांटे बोएगा तो कांटे ही मिलेंगे। तू कितना अच्छा बेटा है डिपेंड करता है कि तेरा बेटा भी उतना अच्छा हो, और वो कितनी अच्छी माँ है डिपेंड करता है कि उसका बेटा भी उतनी अच्छी बनेगा जितनी अच्छी वो बेटी है। भाई तुम लोगों ने जो कांड कर रखे हैं ना, उससे लग तो नहीं रहा है कि भाई तुम आगे चल के बहुत सुखी होने वाले हो। बाकी तो अल्लाह मालिक है, कब किसके दिल में क्या चीज़ें डाल दे, कब किसके दिल को कैसे पलट दे। पर तेरी वजह से जब तेरी आंखों, माँ की आंखों में आंसू देखती हूँ ना, बुरा तो बहुत लगता है। वो तो पुराने ज़माने के हैं इसकी माँ और पापा, अच्छे खाए पिए हैं तो आज इनका शरीर चल रहा है, और इस उम्र में अपने काम खुद से कर रहे हैं और अकेले रह रहे हैं। और जैसे चालू की हालत है ना, 36 साल में इसका शरीर बोल गया भाई, हालत ख़राब है उसकी। तो आने वाले और 10-12 साल में फिर इसका और क्या हाल होने वाला है वो तो अल्लाह ही मालिक है। तो फिर और जब इसकी अपनी सास की उम्र में आएगी तब इसकी क्या हालत हो जाएगी, और उसके बाद जब उसका बेटा ऐसा करेगा कि भाई इसकी बहू के चक्कर में उसके साथ जाकर रहेगा, तब देखने वाली बात है। इसको कहते हैं जो बोएगा वही काटेगा। टाइम रहते सुधर जाओ और मुदाहा चले जाओ और अपने माँ बाप के साथ रहो। उन्हें भी पूरा हक है अपने बच्चे के साथ खेलने का, अपनी आने वाली नई जनरेशन के साथ वक्त बिताने का, क्योंकि वो ज़मीन से जुड़े लोग हैं, वो वहीं रहेंगे। वो अपना तुम्हारे लिए घर कुनबा छोड़कर यहाँ नहीं आ जाएंगे। अपनी ज़मीन जायदाद और जो भी उनका खेती बाड़ी है, काम है जमा हुआ, वो उसको सबको छोड़ के जड़ से उखड़ के यहाँ तुम्हारे लिए नहीं आ सकते। वक्त रहते चले जाओ और अपने माँ बाप के साथ रहो, या फिर भाई उनको राज़ी कर लो, सब कुछ वहाँ से बेच बाच के यहीं आके रह ले साथ में। वक्त तो ये है, मतलब तो ये है कि साथ में रहने का, जिससे कि तू अपने माँ बाप की देखभाल भी कर सके और बच्चे को एक अच्छा इन्वायरमेंट मिल सके। जब बच्चा देखेगा कि मेरे माँ बाप, मेरे दादा दादी की, मेरे नाना नानी की, सबकी कर रहे हैं, तो बच्चा भी तो अच्छी चीज़ें ही सीखेगा। अल्लाह उसको नेक दिल इंसान बनाए, कामयाब इंसान बनाए, सब कुछ करे। हाँ, पहले अपने आप को सुधार लाओ और उसके बाद कोशिश ये करना, क्योंकि वही वाली बात है कि बच्चे को बहुत फ़र्क पड़ता है आप कौन सा, किस तरह का इन्वायरमेंट उसको दे रहे हैं। कहता है हमारी तो यही ख्वाहिश रहेगी कि दीन के राह पर चलने वाला बनाए, बाकी अल्लाह की मर्जी है। तू अपने घर का माहौल अच्छा रखेगा तो अल्लाह की मर्जी तो अपने आप ही हो जाएगी। जब तू अच्छा माहौल रखेगा तो अल्लाह ताला तो यही चाहेगा ना कि तुम घर का माहौल अच्छा रखो, बच्चे उसी में परवरिश पाएंगे, तो बच्चे अच्छी परवरिश पाएंगे, अच्छा माहौल में रहेंगे। दीन का माहौल रखोगे तो दीन ही सीखेंगे बच्चे, और व्लॉगिंग का माहौल रखोगे तो भाई यही सब सीखेंगे। अंट संट अनाप शनाप चीज़ें, अननेसेसरी का जो है खाना पीना, अननेसेसरी का सोना उठना बैठना, शेड्यूल बिगाड़ देना। तो तुम तो भाई अपने साथ साथ बच्चे का भी जो है ना सारा शेड्यूल उलट पुलट कर रख दोगे, क्योंकि इससे पहले खुद में सुधार लेकर आओ। अब तो माँ बाप बन गए हो, अब तो थोड़ी सी मैच्योरिटी लेकर आओ। जितनी भी हमारी यूट्यूब फैमिली है, ये हमारी फैमिली है, वो बड़ा जोर दे रहा है, ये हमारी फैमिली है। उसी फैमिली से भैया और कितने दिन अपने बच्चे का मुंह छुपाओगे, जरा ये और बता दो। दुआ तो तुमने मंगा ली और अब भी दुआ कह रहे हो तो कि दुआ मांगो, उस बच्चे को अपनी दुआओं में शामिल रखना। तो जिस बच्चे को हम सब, ये बाकी तेरी पब्लिक जो है वो दुआओं में शामिल रखेगी, तो क्या उस पब्लिक को देखने का हक नहीं है कि बच्चा कैसा है? तो आप सबने जो है, हमारी माताएं बहनें हैं, मामी है, मौसी है,
चाची है, पापा है, जो भी हैं, और सब ने बहुत दुआ की और उसकी वजह से आप सबकी सभा जो है ना सब ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, जच्चा बच्चा दोनों ठीक है। इतना बैठ के ज्ञान बांट रहा है और लास्ट में जाके इसने भाभी को थोड़ा सा नाम लिया कि हम यहाँ पे परेशान हैं और हम ज्यादा खुशी नहीं मना सकते, हमने ज्यादा व्लॉगिंग नहीं करी है क्योंकि अभी भाभी के लिए परेशान है। पिछले 1 हफ्ते से हम ना परेशानी से जूझ रहे थे क्योंकि हमारा दिमाग नहीं था, इसलिए हमने व्लॉगिंग नहीं करी। क्या किस चीज़ की व्लॉगिंग नहीं करी और कौन सी चीज़ छोड़ दी? शॉपिंग, खाना, सब चीज़ तो दिखा दिया, हंसना बोलना खिलखिलाना लल्लो चप्पो करना सब कुछ तो दिखा दिया, फिर बचा क्या व्लॉगिंग करने में? और इससे ज़्यादा क्या व्लॉगिंग करता भाई? तूने तो 1 दिन पहले 2 दिन पहले व्लॉगिंग स्टार्ट कर दी थी क्योंकि तुझे पता है कल अगले दिन व्लॉगिंग के लिए जाना है, यानी कि डिलीवरी के लिए जाना है, तो व्लॉग में पहले ही बनाना शुरू कर दूँ। आपने चालू के लिए, चालू के बच्चे के लिए, हम सबके लिए दुआ करी, अब आप जो है भाभी के लिए दुआ करो। अब ये लाला भाव में बोल रहा है क्योंकि आपने हमारे लिए तो कर लिया, हमारा तो सब कुछ हो गया, तो चलो अब जाते जाते थोड़ा सा भाभी का नाम भी ले लेता हूँ, इमोशनल कर देता हूँ लोगों को, बता देता हूँ कि हमें बहुत ज़्यादा दुख है भाई भाभी का, हमें बहुत ज़्यादा टेंशन है, हम खुश बहुत हैं, हम स्माइल कर रहे हैं, हम चेहरे पे हमारी हम सब खिलखिला रहे हैं, मौज मस्ती कर रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, पूरी व्लॉगिंग कर रहे हैं, लेकिन भाई हमें बहुत दुख है भाई, हमें बहुत तकलीफ हो रही है भाभी के लिए। भाभी को अपनी खुशी में जो अपनी दुआओं में शामिल रखे क्योंकि देखो अब यहाँ पे एक खुशी का माहौल तो है लेकिन अभी एक दुख भी है क्योंकि अभी भाभी के साथ बहुत टेंशन चल रही है। अरे बाप रे, तुम्हें इतनी फिक्र लग रही है? तुम्हारी शक्ल बता रही है कि तुम्हें कितनी फिक्र है। अब क्योंकि घर में बच्चा है तो जाहिर सी बात है, मैं ये नहीं कहूँगा कि खुश नहीं है, हम खुश हैं, लेकिन हमें फिक्र भी हो रही है भाभी की। लगता है चालू ने जो लिख कर दिया है ना इसको कि ऐसे बोलना ऐसे बोलना, प्रॉपर तरीके से डिलीवर नहीं कर पाया भाई, डायलॉग डिलीवर ही नहीं हो पाई है इसकी अच्छे से, क्योंकि भाभी जिस चीज़ से गुजर रही है ना हर कोई इंसान ना उसको फेस नहीं कर पा रहा है, और जो कि क्योंकि जिस चीज़ का नाम आ रहा है ना वो नाम सुन के इंसान घबरा जाता है। मतलब अब ये कहना चाह रहे हैं कि क्या इनको शक है, क्या इनको कन्फर्म हो चुका है कि उनको क्या तकलीफ है, क्या रिपोर्ट में आने वाला है? बातों से तो मुझे यही लग रहा है कि जिस तरह से ये हालात बता रहा है कि हालात बहुत ज़्यादा ख़राब है। खैर भाभी बहुत स्ट्रांग है, मैं चालू से बोल रहा था कि भाई भाभी बहुत स्ट्रांग है, तो भाई तू भी बन जा इतना स्ट्रांग, अपनी बीवी को भी बना इतना स्ट्रांग है तो क्या उनका छोटा सा बच्चा नहीं है, उनको डर नहीं है क्या? उनके लिए तुम्हें फिक्र नहीं है क्या? पूरे खानदान को लग भी नहीं रहा एक पर रत्ती भर भी के फिक्र होगी। सारा का सारा जमावड़ा यहाँ पर था, बहू के पास तो कोई नहीं गया वहां से देखने के लिए, इवन जब डिलीवरी हुई थी ना तब भी कोई नहीं गया था, एक एक करके जा रहे थे वहां पे देखने के लिए, तब तो वहां पे पूरा खानदान जमा नहीं था। कहता जितनी उनमें हिम्मत है ना एक आम लड़की में इतनी हिम्मत नहीं, कर ले भाई तू चापलूसी कर ले, फिर भी तू मन चढ़ने वाला नहीं है क्योंकि तेरी हरकतें ऐसी हैं। या मैंने नहीं देखा होगा अपनी जिंदगी में, तूने अपनी जिंदगी में देखा क्या है? कुछ भी तो नहीं देखा, बस वहाँ डोले डोले घूमता था, क्रिकेट खेलता फिरता था, 200 रुपए के लिए शर्त लगाता था और भाग के यहाँ पे आ गए। या फिर जब वहाँ पे जॉब करता था सऊदी में तो वहाँ एक कमरे तक तो सीमित था। अल्लाह उनको अपने हबीब के सदके में, उनका इतना प्यारा बेटा है रूहान, उसके सदके से उनको जो है ठीक कर दे, ये कर दे। 4 बातें सिर्फ भाभी के लिए बोल दी और हो गया दुख जाहिर। और ये जो तूने 13 मिनट का 13.5 मिनट का जो व्लॉग बनाया है इसमें सिवाय खुशी के अलावा और दिखाया है क्या है? और ये ज्ञान भी तूने जानबूझ के बैठ कर बांटा है जिससे कि लोग ट्रोलिंग ना करें इस बात के लिए कि वहाँ तो भाभी के सर पे इतनी बड़ी तलवार लटक दी और इसे खुशियां मनाने की पड़ी थी, इसको व्लॉगिंग करने की पड़ी थी। ये इतनी सी खुशी चाहता तो छोटी सी स्टोरी डालकर भी बता सकता था कि सब ठीक है, चालू की डिलीवरी हो गई है, लेकिन हम परेशान हैं इसलिए हम व्लॉग नहीं बना रहे। पर नहीं भाई, प्रॉपर व्लॉग बनाया है इसने। कहता है कि उन्होंने वीडियो कॉल भी की और बेबी को देखकर रोए भी। क्यों भाई? बेबी बॉय हुआ है, रोने की जरूरत क्या है? मैडम को तो खुश होना चाहिए कि बेबी बॉय हुआ है, तो उसमें रोने की क्या जरूरत थी कि उनको देखकर हम भी रोए? अरे ये क्या बात हुई? एक तरफ तो बेबी बॉय हुआ, एक तरफ तुम बेबी को देख देख कर रो रहे हो। कहता है अच्छा अगर वो आप यहाँ आज वो यहाँ पे होती तो कुछ और अलग ही माहौल होता, लेकिन ठीक है जो अल्लाह करता है वो बेहतर करता है। इसमें क्या बेहतरी है भाई? है ये कहना चाहिए ना, तो कोई बात नहीं अल्लाह ताला ठीक करेगा, लेकिन जो करता है वो बेहतर करता है ये तो नहीं कहना चाहिए था। ये तो बात हालात ही बदल देता है बात का। तो हम सब बस यही कहना चाहेंगे कि जैसे अल्लाह ताला ने हमें चालू के बच्चे को जो तंदुरुस्ती दी है वैसे ही भाभी को और भाभी के बच्चे को उसको ऐसे उनको तंदुरुस्ती दे और उनकी तबीयत को ठीक कर दे। और आप सबने बहुत दुआएं करी हैं और ये कहा है कि सदका करो। अल्हम्दुलिल्लाह सदका में बहुत ताकत होती है, तो सदका करना चाहिए। जो लोग सदका तुमने किया होगा अब किया होगा जब तुम्हें ज़रूरत हुई है, लेकिन तुम इतने 5 साल से इतना सब कुछ कमा रहे हो, मैंने इतनी डिटेलिंग में पॉडकास्ट बनाए हैं, इतना कमाते हो इतना तो तुम देते भी नहीं हो। तुम निकालते हो फितरा ज़कात इतना जितना तुम्हारा बनता है ना, न जाने कितनी लड़कियों की शादियाँ हो जाएँ उसमें। जो एक मिडिल क्लास लोअर मिडिल क्लास गरीब लड़कियाँ हैं ना, कम से कम एक लड़की की 2 लड़की की शादी हो जाएगी, इतना निकलेगा तुम्हारा। मुझे नहीं लगता इतना तुम निकालते भी होंगे। तो जो साल भर में निकलता है ना, तो तुम देख लो जो 40-45 लाख रुपए महीने के कमा रही है, साल भर के उसके कितने बैठते होंगे? उस साल भर में से 2.5% अगर उसको निकालना हो तो कितना निकलेगा इसका, तुम खुद अंदाजा लगा लो।
आज जरूरत आन पड़ी है तो तुम सदके निकालो। और कहते हैं सदके में बहुत ताकत है। वाकई सदके में बहुत ज्यादा ताकत है। और अगर किसी को हो तो 2 रुपए, 4 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए अगर रोज के निकालो अपनी जान माल के सदका, अपने बच्चों के, अपने हस्बैंड के, अपने नाम का, तो वो बहुत बड़ा जो है एक बहुत फायदा देता है और अल्लाह के नज़र बहुत अच्छी चीज़ें होती हैं। मैं निकालती हूँ हमेशा 20 रुपए, हमेशा मेरे फिक्स रहते हैं। और माशाल्लाह से जिस दिन से मैं परेशान थी और ये सब चीज़ थी बराबर मैं निकाल रही हूँ, मेरा एक दिन कभी नहीं टूट रहा है। और वाकई मेरी अजमाई हुई बात है, कसम खुदा की। भाई तू कसम खुदा की क्यों खा रहा है? तू गधा बेवकूफ़ है क्या? छोटी सी बात पे तू मतलब अगर ये कहेगा कि मैं सदका निकाल रहा हूँ तो कोई नहीं मानेगा क्या? कि जो है फटाक से कह दिया कसम खुदा की मैं सदका निकालता हूँ, सदके में बहुत फ़ायदा है। छोटी छोटी सी बातों में वो खुदा है जिनको तुम 1 सेकंड में उनकी कसम खा लेते हो। तेरी हिम्मत कैसे होती है खुदा की कसम खाने की, वो भी छोटी छोटी सी बातों में? जाहिल आदमी। और एक बात और बताऊं, अगर इन तक पहुंच रही है या कोई भी मेरे ऐसे व्यूवर्स हैं जो इन बातों को जो है समझें जाने, तो जो कहते हैं ना गोश्त का सदका, वो बहुत मुफीद है, बहुत ज़्यादा। अगर किसी भी चीज़ का आपको डर है, परेशानी है, कोई भी चीज़ है, तो गोश्त का सदका देना बहुत ज़्यादा कारगर होता है। तो आप ऐसे निकाल सकते हो। ऑपरेशन से पहले जब मैं गई थी तो मैंने जो है इसी तरह से ऐसे निकाला था, ट्रांसफ़र कर दिए थे, मेरी बहन ने मंगाकर अपनी मेड को दे दिया था। तो वो बहुत ज़्यादा मुफीद है। और अगर भाई इनको समझ में आ रहा है, इन तक मेरा पॉडकास्ट पहुंच रहा है, तो इसको इससे बड़ा सदका नहीं है, ये कहते हैं। अगर आपको किसी भी चीज़ का मुसीबत आने का, किसी भी बहुत बड़ी चीज़ आने का, या कोई बहुत ज़्यादा डर है किसी भी चीज़ का, तो अल्लाह ताला वो मुसीबत जो है वो टाल देता है। बाकी इसने बैठ के इतना बड़ा ज्ञान बांटा है, बहुत ज्ञान बांटा है। ज्ञानी बाबा तो ऐसे बन जाते हैं जैसे इनसे बड़ा ज्ञानी कोई नहीं है। खुद में सुधार लाते नहीं है, दूसरों को ज्ञान बांटते हैं। इसलिए हिपोक्रेसी जो ना, ये है वो जड़ जिसकी वजह से मैं पॉडकास्ट बनाती हूँ। पहले तो कह रहा था। और अगर आपको हमारी, यही था हमारा वीडियो, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो मैं सब्सक्राइब के लिए नहीं कहूँगा, बस दुआएं दे ये करे। आज मैं सब्सक्राइब के लिए नहीं कहूँगा। तू नहीं कहेगा, तेरे सब्सक्राइबर कम हो जाएंगे तो तेरी बीवी से पूछ के देखना, और ले तूने स्क्रिप्ट के हिसाब से सही से काम नहीं करा फनी, तुझे और अभी प्रैक्टिस की जरूरत है। आगे भी ऐसे ही इब्राहिम फैमिली को प्यार करते रहे, दुआ देते। तू तो इब्राहिम है ही नहीं तू तो खालिद नियाज है, तो इसका मतलब तुझे ना दुआ दें। चलो भाई ठीक है, इसके बाद सिर्फ इसको दुआ मत देना। तेरे किसी भी बात से 1% भी नहीं लगा मुझे भाई कि तुझे बिल्कुल भी इस बात का रिग्रेट है कि तूने बेटी चाहिए थी और तुझे बेटी नहीं मिली। तुझे तेरी तो खुशी उछल उछल के दिख रही है। और चालू की जो वो स्माइल है ना भाई, क्या किलर स्माइल है कि जब वो लिफ्ट से बाहर निकली और उसने जो वो थंबनेल का जो फोटो दिया ना, कमाल का था। चलिए ये था मेरा पॉडकास्ट। आई होप आपको पसंद आया हो। पसंद आया हो तो पता है ना क्या करना, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं तो कहूँगी भाई लाइक शेयर सब्सक्राइब के लिए। चैनल पे पहली बार आया तो सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ बेल आइकन हिट करें, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए। फिर मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक